हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति और लोक आस्था का अद्भुत संगम एक बार फिर चंबा में देखने को मिला, जब माता बैरावाली अपनी बहन चामुंडा मंदिर चंबा में विराजमान माता चामुंडा से मिलने पहुंची। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें देवियों का यह मिलन क्षेत्र की सुख समृद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। माता बैरावाली ने अपने प्राचीन देवस्थल देवी कोठी से करीब 100 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय कर चंबा पहुंचकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। माता के चंबा आगमन पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। ढोलन गाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। जगह लोग माता के दर्शन के लिए मार्ग में खड़े होकर शीश नवाते नजर आए। मान्यता है कि माता बैरावाली हर वर्ष अपनी बहन चामुंडा से मिलने चंबा आती हैं और लगभग 12 दिनों तक मंदिर में विराजमान रहती हैं। इस दौरान दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दोनों देवियों के दर्शन करते हैं। कई श्रद्धालु अपने घरों में माता को आमंत्रित कर विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि चंबा की लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। अंतिम दिन मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां क्षेत्रीय कला, संगीत और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं के अनुसार इस मिलन का उन्हें पूरे वर्ष इंतजार रहता है। उनका विश्वास है कि माता के आगमन से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं एक रोचक परंपरा के अनुसार जब भी माता अपने देवस्थल से निकलती हैं या वापस लौटती हैं, तो अक्सर बारिश और आंधी का संयोग बनता है, जिसे लोग माता का चमत्कार मानते हैं। मेरा नाम खेमराज है। तो बैरावाली माता अभी अपनी बहन से मिलने के लिए चंबा पहुंच चुकी है। तो 12 रोज चंबा बैरावाली माता अपनी बहन से मिलेगी और उसके बाद 29 तारीख को मेला होगा और मेले के दूसरे दिन ही माता बैरावाली अपनी बहन से विदाई देगी। तो बारिश तूफान बहुत आया जी आज। जब भी बैरावाली माता चंबा पहुंचती है तो तूफान, जोरों की हवाएं चलती हैं, ओले पड़ते हैं। ये तो पुरानी परंपरा चली हुई है। जब भी माता चंबा आती है तो बारिश जरूर होती है जी। हमारे को पैदल आने में इस बार बैसाखी 14 तारीख को थी, तो हम चले थे वहाँ से 15 तारीख को। तो हमारे को रास्ते में 3-4 दिन लगते हैं और 18 तारीख को बैरावाली माता चंबा मंदिर में पहुँचती है। मेरा नाम जी सीताराम जी है। तो हम माता बैरावाली के साथ आए हैं। यहाँ पे 12 दिन रुकेंगे, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेला होगा 29 तारीख को। 29 तारीख के बाद हम दूसरे दिन यहाँ से जब चलेंगे तो रात को ठहरेंगे यहाँ पे सपड़ी में सांझी राम जी के पास। तो उसके साथ जो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो जगह जगह मिना स्टे होगा। ये हमारा 1 मंथ का जो है टूर होता है जी।
तो क्या रहा? माता जो चलती है जब, तो बारिश का कारण यही है कि जब कहीं कोई कूड़ा कचरा वगैरह या किसी तरह की जूठन जो होती है ना, ये शुरू से जब से ये चला हुआ है, तो ये हमने ये प्रकृति, मेरी 48 की एज हो गई है, तो हमने तो ऐसा ही देखा है जी। होती बात। जी जी जी। तो जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, ये भी नेचुरली बात है। चंबा में पहुँच गए हम तो बैरा वाली माता के साथ। तो कितने दिन तक माता रहती है और कितने दिन हम उधर बैठेंगे हाँ जी 16-17 दिन ना, उसके बाद वापसी हम जाएंगे घर। और माता के इतना वो सफ़र होता है, हम पैदल खुद चल के आते हैं। बैरा माता जय माता हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। जैसा कि हर साल माता जो है वो बैसाख की 5 तारीख को यहाँ पहुँचती है। संक्रांत के दिन वहाँ पर जागरण वगैरह होती है, जागरण वगैरह होता है। और उसके बाद 5 तारीख को यहाँ देसी 5 को तो वो यहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद ये 12 दिन यहाँ रहती है। 12 दिन जाने के बाद फिर जो श्रद्धालु लोग हैं अपने घरों में माता को बुलाते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा वगैरह याचना करते हैं। उसके बाद 16 तारीख को फिर जातर मेले का अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद 17 तारीख को फिर वापस चली जाती है। फिर वो पड़ाव में जिस प्रकार आती है वैसे ही पड़ाव में पूरे, मतलब जैसे संक्रांति आएगी अगले महीने की जेठ की, तो उससे एक दिन पहले, जैसे कल संक्रांत हो उस दिन वो पहुंच जाएगी वहाँ। मतलब एक महीने से एक दिन का पड़ाव जो है कम होता है इनका पूरा, मतलब ट्रांजिट जो है वो वहाँ से लेके और ज्येष्ठ की संक्रांत तक ऐसे, मतलब नहीं जब वो वहाँ से ही चलती है तभी से, मतलब ऐसे ये दृष्टांत होता है ऐसा कि भाई माता का आगमन हो रहा है चंबा में। तो अभी भी आज भी सवेरे आपने देखा होगा कि मौसम वैसा हो गया था, तो ऐसे मतलब वापसी पर भी थोड़ा होता है। तो ये माता की कृपा दृष्टि है कि धन धान्य से भरपूर रहे, फसलें लहलाती रहे। तो ये माता का एक गुड ओमन जिसको कहते हैं कि आशीर्वाद ही समझो। देसी जो है जिस दिन संक्रांत होते है उस दिन वहाँ जो देवी कोठी में जो बड़ा मेला होता है, जातर टाइप में होता है, जो हम जो है भक्त वो हम भी सुराड़ा वाले जो वहाँ जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और दूसरे दिन 15 तारीख को जो है माता देसी 2 को जो है माता जो वहाँ से निकलती है अपने स्थान छोटे माँ बहन चुंडा से मिलना चंबा। और देसी जो है 5 तारीख और अंग्रेजी 18 तारीख को माँ जो है माँ अपनी माँ बहन चुंडा से उस दिन चंबा शहर में पहुँच चुकी है। और ये जो है 12 दिन जो है माँ अपनी बहन के साथ इकट्ठी रहती है। और 30 तारीख को जो है माता जो अपना स्थान में माँ से चुंडा से बाद जो मिलने के बाद जो अपने वापस जो है अपने माता छोड़ देती है। और 41 तारीख को जो है माता वो चंबा 30 को जो है माँ चंबा यहाँ राजा पैलेस में रहती है। और उसके बाद जो है 1 तारीख को माता सरोवर में रहेगी। उसके बाद जो है जो संक्रांत होती है, संक्रांत से एक दिन पहले जो है माता जो अपने स्थान में फिर से वापस अपना स्थान ले लेती है। और इस बार चंबा शहर के सभी वासियों से मल्ला वासियों जितने भी हमसे आग्रह कि 21 तारीख को मंगलवार को विशाल के द्वारा विशाल हर साल की भांति काफी विशाल भंडारा दिया जाता है। और सभी श्रद्धालुओं से जो 21 तारीख को मंगलवार को माता के 2 बहनें इकट्ठी हैं, दर्शन करें। जो भी मंत्र मांगे हुए दोनों बहनें ऐसी है जो ये सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और 29 तारीख को जो है कभी देसी इस बार जो है एक दिन बढ़ गया है, इस टाइम यात्रा जो है वो देसी 29 तारीख को अंग्रेजी। और जातर जो है वो 29 तारीख को जो लास्ट है वो जातर मेला है, वहाँ भी सभी से है कि भारी संख्या में लोग पहुँचे। और मंगलवार के दिन जो है भारी विशाल भंडारा रखा हुआ है। सभी से आग्रह है कि माता का भोजन के साथ ग्रहण करें। जय माता दी, जय बैर वाली माता।